जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हो तो पहले मेरी आंखों में देखकर 7 बार मंत्र जाप किया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे संकट कटते हैं और तुम्हारा शुक्राना भी मेरे तक पहुंचता है। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज वीरवार का दिन है और आज गुरु जी का वार है और आज के दिन जो गुरु जी का शुक्राना अदा करता है तो गुरु जी की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। वैसे तो हमेशा ही गुरु जी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ एक विशेष दिन है, जैसे कि आज गुरुवार है तो आज गुरुओं का दिन है, तो आज गुरु जी का शुक्राना करने से गुरु जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे बोला हुआ है कि हर वीरवार को तू अपने पति की तरफ से शुक्राना शेयर किया कर, तो ऐसा करने से तेरे पति के ऊपर जो भी वशीकरण है या ब्लैक मैजिक है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो आज वीरवार के दिन संध्या वेले में गुरुजी मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की जो सेवा ले रहे हैं उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरे शुक्राना सत्संग को वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी जब भी हमसे कोई शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराते हैं तो वो निश्चित तौर पर ही हमारे कल्याण के लिए होता है और अन्य संगतों के कल्याण के लिए भी होता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, जब हम सत्संग के माध्यम से अपनी ब्लेसिंग्स जो हमें गुरुजी देते हैं वो अन्य संगतों के साथ शेयर करते हैं तो गुरुजी उनके घर जाकर भी उनको वैसे ही ब्लेस करते हैं जैसे वो हमें ब्लेस करते हैं। तो सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं और हमें अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा प्रदान की है तो और गुरुजी मुझसे ये सेवा ले भी रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो संगत जी, आज वीरवार के दिन मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी समय समय पर उनका वशीकरण काट रहे हैं, अकाल मृत्यु के कष्ट जो उनके ऊपर हैं, एक्सीडेंट का जो योग बना हुआ है उसको गुरुजी काट रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम्हारे पति को लंबी उम्र ब्लेस कर रहा हूँ, मैं सदैव उनके साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे पति को लंबी उम्र ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि उन्होंने मेरे पति अंकल के काम में भी बरकत दी है, तो और उनको अपना आशीर्वाद वो दे रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर रात का शुक्राना है, हर मिनट का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, अमृत वेले का शुक्राना है, दोपहर वेले का शुक्राना है, संध्या वेले का शुक्राना है, रात्रि वेले का शुक्राना है। तो गुरुजी का तो हर पल का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो गुरुजी ने दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी देने वाले हैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटान कोटि शुक्राना है, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे अपनी भक्ति दी है, अपना नाम जपाते, अपना मंत्र जाप कराते, मंत्र जाप सुनाते हैं, मोबाइल में सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाते हैं, सत्संग में बुलाकर कष्ट कटवाते हैं, बड़े मंदिर बुलाकर कष्ट कटवाते हैं और बड़े मंदिर में बिठाकर दरबार में बिठाकर दुखों की जंजीरों को काट देते हैं, बंद किस्मत के दरवाज़ों को खोल देते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो मुझसे भोग प्रसाद बनवाते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जोत का घी और चंदन टीका ब्लेस करके देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे पल पल चोट, इन्फेक्शन, दुर्घटना, बीमारी, धोखा, फ्रॉड, फरेब, चोरी, नुकसान, हानि, कोर्ट केस, पुलिस केस, गृह कलेश, कले कलेश, बदनामी, झूठे इल्जाम, मान हानि, जेल जाने का योग और
डाइवोर्स और किडनैपिंग से मुझे पल पल बचा रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे और मेरे परिवार के अकाल मृत्यु का योग, एक्सीडेंट का योग, दुर्घटना का योग और जो आग लगने का खतरा था, चोरी का खतरा था, वो सब गुरुजी ने काट दिया है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर काम मुझसे सही समय पर करवाते हैं, जो काम मेरे लिए ज़रूरी होता है वो मुझसे करवाते हैं, पाठ सुनवाते हैं, मुझे सत्संग सुनवाते हैं और अमृत वेला भी करवाते हैं और जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में भेजी जाती है, अघोरी शमशानी मसानी जो भी क्रियाएं की जाती हैं मेरे घर पे, समय समय पर नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी जाती हैं, चाहे वो पड़ोसियों के द्वारा भेजी जाती हैं और रिश्तेदारों के द्वारा भेजी जाती है, और जो बलि भी हमारे परिवार के खिलाफ दी जाती है और जो बीमारियां हमारे घरों में भेजी जाती हैं, तो गुरुजी टाइम टाइम पे इन सारी चीज़ों को काटते चले जा रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करते चले जा रहे हैं और सारी तांत्रिक क्रियाओं को वो निष्फल करते जा रहे हैं और पलटवार भी करते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, देखिए, गुरुजी अदृश्य रूप में रहकर अदृश्य शक्तियों से, अदृश्य जो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे ऊपर भेजी जा रही हैं, इस समय वार पे वार किए जा रहे हैं, तो गुरुजी अदृश्य रूप में रहकर खुद भी इन ऊर्जाओं को भस्म कर रहे हैं और ब्रह्मांड की जो सभी सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी दिलवाते हैं। गुरुजी बजरंगबली के मंदिर मुझे भेजते हैं और वहाँ पर मुझसे पाठ भी करवाते हैं, उनको भोग प्रसाद भी चढ़वाते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और बजरंगबली जी का सुंदरकांड रोज़ मैं करती हूँ, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। हनुमान चालीसा जी रोज़ वो मुझे सुनाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मंत्र जाप तो 24 घंटे हमारे घर में चलता है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, इस संध्या वेले में ये अरदास करती हूँ कि मेरे घर में जितने भी बंधे हुए पितर हैं, आप उन सबको मुक्ति दें, अपने चरणों में स्थान दें और मोक्ष दें, और जितने भी बाल पितर हैं उनको भी अपने चरणों में स्थान देकर मोक्ष दें। और जो भी आत्माएं हमारे साथ रैंडमली रह रही हैं, जो कि मतलब स्थान के कारण हमारे साथ रह रही हैं, क्योंकि वो कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी जगह पर बंधी हुई होती हैं, तो अब हम इस घर में रहने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस जगह से बंधी हुई होती हैं। उन आत्माओं को भी आप अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी और उनको मुक्ति दीजिए, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मेरे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हैं सबको बेनकाब करते जा रहे हैं, निष्फल करते चले जा रहे हैं। जो जो लोग भी मेरे खिलाफ ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे और मेरे पति अंकल पर बीमारियां भेज रहे हैं, मरण क्रियाएं करवा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी परेशान कर रहे हैं, तो गुरुजी पल पल ये सारी क्रियाओं को काटते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं मेरा न्याय होगा, तू घबरा मत, जिसने तेरे साथ गलत किया है वो अब बचेगा नहीं। मैं जानता हूँ तूने अपने घर में हर किसी को अपना माना है, दिल से तूने सबकी सेवा की है, लेकिन तुझे बदले में सिर्फ बुराई मिली है। कोई तेरा सहारा नहीं बना। जिन लोगों को तूने खिलाया आज वही तेरे घर की क्रियाओं तेरे घर को क्रियाओं से तोड़ रहे हैं। चिंता मत कर, जब मेरा न्याय होता है तो आवाज़ नहीं होती पर होता जोरदार है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, न्याय करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी तेरे घर में जो किसी हद से समस्या जुड़ी है वो अभी दूर कर रहा हूँ। मेरे स्वरूप को दिल से शेयर कर दे, तेरे सारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। खुशी और लंबी आयु मैंने तेरे हिस्से में लिख दी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं 10 साल से तेरा एक काम अटका हुआ है, जिसके पूरा होने की उम्मीद तूने छोड़ दी थी, वो काम अब तेरे प्यो ने बना दिया है। इंतज़ार ख़त्म हुआ, जल्दी ही तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र अपने बच्चे को दूसरों की कसौटी पर मत तोला कर। हर आत्मा इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। जिस तरह बगीचे में हर फूल की अपनी अलग खुशबू और सुंदरता होती है, उसी तरह हर बच्चे की अपनी अलग पहचान और प्रतिभा होती है। आज अगर तुझे उसका स्वभाव समझ नहीं आ रहा तो धैर्य रख, समय के साथ उसकी खूबियाँ
स्वयं सामने आएंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पास पैसा उस जगह से आएगा जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं था। शुक्राना कर दो, तुम्हारी मौज होने वाली है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे साथ बड़ा धोखा होने वाला था, लेकिन तेरे शुक्राने ने तुझे बचा लिया। अब तेरे लिए एक सेवा है, ये मैसेज मेरी उस ज़रूरतमंद संगत तक पहुंचा दे जो कब से इंतज़ार कर रही है। तेरे लिए यह सेवा मेरी संगत का कल्याण करेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे साथ एक धोखा होने वाला था, लेकिन तू शुक्राना जो करती है ना, उसके कारण तू बच गई है। तो अब ये मैसेज जो भी संगत सुनेगी, उसके साथ भी अगर कोई धोखा होने वाला होगा तो गुरु जी उसको भी धोखे से बचा लेंगे। तो विपिन अंकल जी, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने ये मैसेज सारी संगत जी के साथ शेयर कर दिया है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। ये बताता है कि हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का। मेहनत करने वाले कभी ज़िंदगी में हारते नहीं। बस वक्त उसका इम्तिहान लेता रहता है। जो लोग थक कर रुक जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो दर्द सहकर भी चलते रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। याद रखो, जब तुम नींद से ऊपर उठकर मेहनत करना शुरू करते हो, सपने तभी सच होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने तुम्हारे लिए सभी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख संपन्नता आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिसकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से बदलने वाली है। अगर तुमको ये मैसेज मिला है तो ये मैसेज आगे भेज दे और शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तेरे जीवन में बहुत बड़ी सौगातों की बारिश होने वाली है। रोज 7 बार मंत्र जाप जरूर किया कर, कल्याण होगा। इस संदेश को खुद के पास भेज और शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरे बच्चे तेरे घर का जो सुख रास्ता भूल गया था, गुरु जी ने उसे वापस तेरे आंगन तक ले आए हैं। बस तू अब शुक्राना कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र, तेरे पति के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वो बहुत ही जल्दी ऊंचाइयों को छूने वाला है। उसके काम में बहुत तरक्की होने वाली है। अपने पति को ये ब्लेसिंग शेयर कर दे और शुक्राना लिख दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इतनी बेचैन मत रहा कर, किसी भी काम को पूरा होने में वक्त लगता है। तेरे खिलाफ तेरे अपने खड़े हैं और जिनसे तूने उम्मीद की थी उन्होंने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। ये मत सोच कि मैं कुछ देख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा और गलत करने वाला गलत किए जा रहा है। एक बात याद रख, जो गलत कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसेंगे। उनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तू मेरी बेटी है। और एक बात याद रख कि मैं अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ता। सब्र रख, विश्वास रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र, तुझे बहुत भारी नज़र लग गई थी, इसलिए परेशानी आ रही है। शुक्राना करके शेयर कर दे, नज़र टल जाएगी। 7 लाल सूखी मिर्च को अपने सर से वार कर आग में डाल दे, नज़र उतर जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं घर वालों से पूछ ले उनको कौन सी मिठाई पसंद है, फिर मिठाई का ऑर्डर दे दे पुत्र, क्योंकि तेरी एक मनोकामना पूर्ण होने का टाइम आ गया, तेरा इंतज़ार ख़त्म। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी संध्या वेला है, तो मैं इस समय संध्या वेला में ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि हम इस संध्या वेले में ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ जो कि हैं हमारी बात सुन रही होती है, और जब हम दिल से उनका शुक्राना करते हैं तो हमें उनकी ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं शंकर जी का, पार्वती जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, सरस्वती जी का और माता लक्ष्मी जी का और हनुमान दादा का, नीम करौली वाले बाबा जी का, दुर्गा माता का, नैना देवी का, चामुंडा देवी का और ज्वाला माता का और मनसा देवी माता का, कांगड़ा देवी माता का, 52 शक्ति पीठों का और 24 तीर्थंकर परमात्मा का और
24 तीर्थंकर परमात्मा का, 4 धाम का और शनिदेव भगवान का, 9 ग्रहों का, 7 जन्म के कुल देवी देवता, इष्ट और पितरों का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना भी करती हूँ कि कृपया करके मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं माता बगलामुखी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, माँ कामाख्या का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे खिलाफ जो भी तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं, माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या वापस उन पर लौटा रही हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि आप मेरी ये प्रार्थना माता कामाख्या और माता बगलामुखी तक पहुँचाएँ कि जो भी शत्रु मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनकी तांत्रिक क्रिया उन्हीं पर पलटवार कर दें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी सरबत दा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे समाज में अपने माता पिता को गर्वित करे, सम्मानित करे, सारे बच्चों का कल्याण कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत आपकी छत्र छाया में रह के ऐश मौज करें। और संगत जी, मेरे परिवार को जो गुरुजी ने हेल्थ वेल्थ और खुशियाँ प्रदान की हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार को सद्बुद्धि ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की और मेरी सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको नमस्ते। मैं सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर अपना ये शुक्राना सत्संग शुक्रवार, डेट है 3 जुलाई और समय हुआ है 8:28 पर मैं अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ। गुरुजी, आप मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी, मेरा सबसे पहले शुक्राना ये है कि मेरे बेटे की तबीयत जो पिछले 4 महीने से ख़राब चल रही है, अब काफ़ी हद तक बेहतर है। पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी कि बेहतर है, लेकिन गुरुजी की मेहर से उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आप, मुझे पता है कर्म कटवा रहे हो और मुझे पता है कि आप 90% अपने ऊपर लेते हो, 10% ही हमें भोगने को देते हो और हमारे को वो 10% भी भोगने जो है वो मुश्किल पड़ जाते हैं। पर गुरुजी महाराज, आपसे अब यही अरदास, यही विनती है आपकी बेटी की कि अब आप उसका हाथ पकड़ लो। गुरुजी महाराज, अब उसको वो सेहत, तंदुरुस्ती, निरोगी काया बख्श दो। जो आप मुझे बोलते भी हो कि हुन ना रोई, तेरी गल पूरी हो गई है, जो तू कहती सी वो सुन लिता वे। और मेरे को अपने पिता पर पूरा भरोसा भी है कि गुरुजी महाराज के होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। बस मैंने अपने बच्चों को उनके चरणों में सौंप दिया है, अपनी ज़िंदगी की नैया उनके हाथ में दे दी है। गुरुजी महाराज ही इस नैया को पार लगाएंगे, हमारा बेड़ा पार करेंगे, बच्चों की भी डोर वो ही पकड़ेंगे। बस गुरुजी महाराज, अपने चरणों में हमें यूं ही लगा के रखो, अंग संग सहाय हो, सरबत का भला करो। कोई इंसान रात को भूखा ना सोए, कोई दुख तकलीफ में ना हो, सबको सद्बुद्धि दो, सबका भला करो। मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे डॉक्टर, मेरे वकील, मेरे जजिस, घर के बड़े, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। और आपको पता है इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है गुरुजी महाराज, और आपने ही सब संभालना है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि मैंने अपनी पुरानी वाली मेड को निकाला, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी उससे हो रही थी, हर टाइम बीमार का बोलती थी और उसका मन भी नहीं था
बहुत 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 ड्रामा कर रही थी। तो मैंने उसको आखिरकार 3-4 साल उसने काम किया, मैंने उसको बोला कि अब मैं काम नहीं करवाऊँगी। और अब मन ही मन मैंने गुरुजी से ये भी बोला कि गुरुजी महाराज अब मेरे पास ऐसी मेड भेजना जो समझे, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि वो गुरुजी की संगत हो। बस ऐसे ही दिमाग में पता नहीं क्यों अचानक से अपने आप ख्याल आ गया। संगत जी मेरे पास एक मेड आ गई तुरंत ही, अभी कल से आई है, वो थर्सडे से 2 तारीख से, और आज उसको दूसरा दिन है। तो आज सुबह मैं जैसे रोज़ गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद मैंने जब सामने से उठाया गुरुजी के, मैंने भी पी और उसको भी दी। तो उसने चाय वो प्रसाद पी लिया। पीने के बाद मुझे बोलती है, गुरुजी को देखने लगी कि दीदी ये कहाँ। तो मैंने उसको दिखाया, मेरे हॉल में भी गुरुजी का स्वरूप बड़ा सा लगा। मैंने बोला कि ये हैं मेरे गुरुजी हैं, तो ये इन्हीं का प्रसाद है। तो अचानक से मुझे बोलती है कि दीदी ये अंडा मछली वगैरह तो इनमें मना करते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी चीज़ का वहम नहीं डालते। कहती नहीं मैं खाती भी नहीं हूँ, मुझे किसी ने लड्डू गोपाल का बोला था, तो मैं उनको, तो कान्हा जी तो मेरे घर हैं, मैंने कहा उनकी तो सेवा बहुत करनी पड़ती। कहती हाँ दीदी मैं उनको नहलाना धुलाना सुलाना सब करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। ऐसी बात करते करते मैं उसकी फैमिली का पूछने लग गई, तो मुझे पता चला उसका आदमी बीमार चल रहा था। तो कहती अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसको काम पर नहीं जाने दे रही हूँ। तो मेरे मन में आया कि मैं इसको गुरुजी का जल प्रसाद दे दूँ कि ये उसको पिलाएगी। फिर मैं अपने आप ही रुक गई कि नहीं ऐसे ही मैं हर किसी को दे देती हूँ, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, मेरी ज़बरदस्ती से दे दूँगी तो गुरुजी का भी निरादर हो जाएगा। मैंने उस तरीके से उसको नहीं दिया। संगत जी थोड़ी देर के बाद मैं अपना रूम में चली गई, वो काम कर रही थी, मेरे पास आई, कहती है दीदी इनको कैसे मानना होता, मतलब क्या करना होता है इनका मंदिर। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि इनका मंदिर है, मैं जब जाऊंगी ना तो तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कहती ठीक है। कहती इनको मानना कैसे होता है। मैंने कहा क्यों ऐसे क्यों पूछ रही है। कहती पता नहीं दीदी आपने मुझे चाय प्रसाद दिया तो उसको पीने के बाद ही मेरे एकदम से दिल में आया कि मुझे भी गुरुजी को इनको मानना है। जय गुरुजी। बस गुरुजी महाराज हैं जो अपने साथ किसी को जोड़ते हैं, हम कोई नहीं होते जोड़ने वाले। संगत जी फिर मैंने उसको बोला कि मैंने तेरे आदमी का भी सुना था, तो मैं तुझे जल प्रसाद देना चाहती थी पर मैंने दिया नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं क्या सोचेगी। कहती नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बल्कि आप मुझे दे देना। जब वो संगत जी अभी शाम को आई तो उसने मुझे बोला कि मैंने अपने आदमी को भी बोला था, तो उसने बोला कि मैं भी मानूंगा तो मैं उनके घर जाके पूछूंगा कैसे करते हैं। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं करना है, मैं तुझे बता दूंगी, तो ये जल प्रसाद। तो कहती दीदी मुझे जल प्रसाद दे दो। फिर मैंने उसको जल प्रसाद बड़े मंदिर से लाया हुआ था, तो मैंने वही बॉटल उसको दे के समझा दिया कि इसको पूरा ख़त्म नहीं करना, धीरे धीरे इसी को बढ़ाते रहना, और अगर हो भी जाए तो तू मुझे बता देना, मैं तुझे और दे दूँगी। तो बस मेरा शुक्राना यही है कि हम सोचते हैं और गुरुजी महाराज वो चीज़ कर देते हैं, और उनको जिनको अपने साथ उन्होंने जोड़ना होता है वो सिर्फ हमें जरिया बनाते हैं। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये दात भी बख्शी। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। और एक अरदास और है जो मेरे मन में चल रही है गुरुजी महाराज, आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे वो मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुजी महाराज, आपको तो पता ही है मैं क्या चाहती हूँ। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारे पति की तरफ से शुक्राना सत्संग है, और हम ये शुक्राना सत्संग गोपीनाथ स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज समय है 9 जुलाई और 11:23। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, गोपीनाथ स्वामी आंटी जी पूरी टीम को शुक्राना गुरु का अनंत शुक्राना। आ रहा हूँ अपने शुक्राना से सबसे करने से पहले
मोहम्मद जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे पति भी ऐसे गुरु जी को मानते नहीं है, लेकिन वो हाथ जोड़ते हैं, टीका भी लगा लेते हैं और धूप भी जलाते हैं, लेकिन हम मना नहीं करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक अपनी पंक्ति से कोई जुड़ नहीं सकता। तो संगत जी भी हम बड़े मंदिर भी हम अकेले जाते हैं, हमारे पति हमारे साथ नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं तो कहते हैं नहीं तो जा, हमें मना नहीं करते। और देखो गुरु जी जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे। ऐसे कहते हैं ना गुरु जी, जब कि घर में से एक का हाथ पकड़ते हैं, थामते हैं, तो सबका कल्याण करते हैं। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प भी करते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे से कल पीछे नहीं हटते हैं। गुरु जी की कृपा है उन पर, बहुत मेहनती हैं। अभी वह और अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो सबकी मदद करते हैं। उसके लिए गुरु का कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना है गुरु का। बस गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरा जोड़ा मैंने ब्लेस किया है और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। उसके लिए गुरु का अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, क्या हुआ कि अभी हमने 2 दिन पहले सत्संग सुना था, तो उस पर दीपांडी का सुना था, तो उन्होंने बोला था कि जो आज सत्संग सुना तो उन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर गुरु जी सफ़ेद चूल्हे के जरूर दर्शन देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से दें, चाहे सफ़ेद कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, इंसान के रूप में, बच्चे के रूप में, या किसी की भी रूप। तो सकते क्या हुआ, परसों जो सत्संग गए थे गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, तो ब्लेसिंग मिली लोकेट स्वरूप। तो उसमें एक तरफ वाइट चोले में गुरु जी का स्वरूप था, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और समझिए जैसे कि आज हमारे घर में जैसे बिजली की रीडिंग लेने आते हैं, तो रीडिंग लेने के लिए आए हैं, और वैसे तो हम समझिए खुद आगे से पूछ लेते हैं पानी के लिए, जो भी होता है बाहर। हमारे पति भी पूछते हैं, बच्चे भी पूछ लेते हैं पानी के लिए। तो आज हम पता नहीं भूल गए पूछना, उन्होंने रीडिंग लेने के लिए बोला कि गेट खोल दो, उन्होंने गेट खोला और हम उन लोगों को पानी के लिए पूछे, तो उन्होंने रीडिंग लेने के लिए तो खुद ही बोला कि आप 1 गिलास पानी पिला दो। तो सभी जी हमें ही जाना है कि सॉरी भैया, उनका हम मम्मी से पूछते हैं, लेकिन आज भूल गए। फिर हमने पानी पे तो देखा था संगत जी, उन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो गुरु जी भैया की रूप आई, और उसके लिए गुरु का अपना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति की तरफ से गुरु का
संगत जी जाने अनजाने अगर हमसे कुछ भूल चुक होगी तो उसको क्षमा करना संगत जी। और हम अपना और ये शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विधि गुरु जी ने जैसे 3 वीरवार पति की तरफ से सत्संग शेयर करने के लिए बोला था, लेकिन हम भूल जाते हैं। 2 किए थे, एक तीसरा भूल गए थे, तो कोई नहीं, हम फिर से करते हैं उस तरीके से। जय शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटे कोटे शुक्राना। क्षमा करना संगत जी, हमें सत्संग करना नहीं आता है, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के अस्मस्तकों की माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। संगत जी आप भी हो गुरु जी, सब संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना। फ्रेंड्स में आंटी जी की पूरी टीम को, सारी संगत को, परिवार को, उनके बच्चों को सही राह दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु एक ऐसी हस्ती है जो शिष्य के लाखों गम से गम ये कहकर हर लेती है कि मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। और हर पल अंग संग सहाय रह के साडे सारे कष्ट अपने ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਲ-ਵਲ ਜਾਵਾਂ, ਵਲ-ਵਲ ਜਾਵਾਂ, ਵਲ-ਵਲ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ ਤੋਂ शिव जी ਨੂੰ, ਕ ਤੋਂ ਕਾन्हा जी ਨੂੰ, ਰ ਤੋਂ राम जी ਨੂੰ, ਔਰ ਨ ਤੋਂ नानक जी ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ हैं। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਬੱਚੇ हैं, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ हैं ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सही मार्ग दिखाते हैं। सो अनंतम 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 करोड़ा करोड़ शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी दे, जो सानू इस जन्म दे विच, मनुष्य जन्म दे विच ਅਸੀਂ नहीं जानते साडा पहला जन्म ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ जन्म साडे ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। इस जन्म च मनुष्य जन्म दे के साडी बाह पकड़ी, साडे कष्ट कटवांदे पए है। और ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, शिव पुराण पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ वर्षां तक ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50 60 70 वर्ष ही ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ, वर्षां तक, हजारां हजारां वर्षां तक माता रानी ने तपस्या की और भोलेनाथ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। और वाकई ही साढ़े कोई बहुत
ਵੱਡੇ ਪੁੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਓ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚਲਾਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ को करवाना चाहते हो वही करवाना। हमेशा नीवा होके रहिए, कदे मन च अहम ना आवे, कदे वहम ना आवे, किसी दा माड़ा ना करिए, किसी लिए माड़ा सोचिए भी ना। गुरपाओ तुहाडा नेक बच्चा बन के रहिए, तुहाडे दिखाए हुए रस्ते ते चलते रहिए। ऐसी दाता बख्शना मेरे सतगुरु महाराज जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मैं दोपहर में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी का टाइम हुआ 2 दोपहर का और आज का डेट हुआ 23 जुलाई। मेरा शुक्राना मैं सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र में जप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन अंकल शमांति जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। जो मेरा ये सत्संग गुरु जी चैनल तक पहुँचेंगे और सारी प्यारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचेंगे। थैंक यू। उनका पूरी टीम को गुरु पान पर खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी चैनल तक मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार है, गुरु पक्का पार है, शुक्राना का दिन है। तो शुक्राना बाबा और गुरु पान मेरे को खुशी देने से मैसेज दे रहा है। तेरे घर में बहुत सारा खुशी आने वाली है, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। हुआ भी ऐसा, हो रहा भी ऐसा ही हो रहा है। संगत जी, गुरु पाने खुशी में से हम लोगों को बहुत खुशी दे रहा है। इस गर्मी का सीज़न में कभी हम लोगों को, अभी बच्चे लोगों का स्कूल भी बने, तो गुरुपा हम लोगों को कभी इधर घुमा के लेके जाता है, उधर पूरा फैमिली कभी पार्क में लेके जाता है घुमाने के लिए, कभी मंदिर दर्शन,
तो कल फिर एक जगह गुरु पापा हम लोगों को लेके गया पिकनिक पार्क। हम लोगों को बहुत सारा मस्ती कराया है, उसके लिए शुक्राना। तो कल हम लोग सुबह सुबह वहाँ निकला है घर से। गुरु पापा को भी मैं साथ में लेके गया। तो जाने का टाइम क्या हुआ संगत जी, जहाँ हम जा रहा है वो जगह भी अजीब सा है। वहाँ ये मतलब कैसा कौन सा जगह, कौन सा जंगली जैसा जगह है एक, वो फॉरेस्ट का अंदर से जाना पड़ता है। तो हम लोग जब हाईरोड से वो फॉरेस्ट का अंदर घुसा तो जाने लगे तो इतना जंगल है, दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ है, बहुत मोटे मोटे, बहुत सालों से हुआ है। देखने भी अच्छा लगता है, वो पेड़ बहुत सुंदर था वो फॉरेस्ट। तो वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो जाते जाते हम लोगों को हाँ मोर दर्शन मिला है, और जो गोल्डन मंकी है उसको भी दर्शन मिला है। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। सोनाली बंदर को हम लोगों को दर्शन मिला है, बहुत सौभाग्य हुआ है। शुक्राना प्रभु, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो हम लोग उसी फॉरेस्ट से जा रहा है। ऐसा लग रहा है, डर भी लग रहा है, कोई में भी घर नहीं है। बहुत दूर जाने के बाद 2 साल घर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नेपाली आदमी, कोई बागानी आदमी के लोगों का घर है, उन लोग बस करता है वहाँ। फिर बाद में हम लोग वहीं पहुँच गया जहाँ हम लोगों को जाना था। तो वहाँ एक पहाड़ है, छोटा पहाड़, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लोग पिकनिक करता है वहाँ। सीनरी बहुत अच्छा है, और वहाँ पहाड़ से एक पानी आता है। वहाँ एक छोटा रिवर बना है, और वहाँ पानी, पहाड़ जो होता है वो पहाड़ का पिछले साइड में वो भूटान का गांव है जो वहाँ से दिखाई देता है। और इस साइड में हमारा असम है, जो बहुत दूर दूर से लोग गर्मी के टाइम में वहाँ नहाने के लिए आता है, पिकनिक भी करता है। तो शुक्राना पापा, वो रिवर का पानी बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ा है, बहुत ठंडा है। इस गर्मी का सीज़न में आदमी वहाँ नहा के बहुत मस्ती करता है, और सेल्फी उठता है। वो पानी ज़्यादा पानी नहीं है, 1 फुट जैसा है, लेकिन वो पानी का शॉट बहुत है, बहुत शॉट है उसका पानी। सबको हाथ पकड़ पकड़ के एक साथ मस्ती करना है, नहीं तो वो डर भी लगता है शॉट में कोई लेके जाएगा बोल के। तो हम लोग पूरा फैमिली एक साथ वहाँ नामा है जल में, बच्चे लोग को भी मस्ती किया है, सेल्फी उठा है। वो पत्थर नीचे में पूरा पत्थर, ऊपर में भी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। पत्थर का ऊपर में आदमी लोग बैठता है, सेल्फी उठता है, फ़ोटो खींचता है, मस्ती करता है आदमी लोग। तो बहुत खुश हुआ हूँ, सीनरी बहुत अच्छा लगता है। उस तरफ भूटान का गाँव है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उसका बाद क्या हुआ, सब लोग मस्ती करने के बाद हम लोग पार्क में आके बैठ के वहाँ घर से कुछ बना के लेके गया, वहाँ हम लोग खाना खा लिया एक साथ पूरा परिवार। तो शुक्राना पप्पा, दिल से शुक्राना, प्यार से शुक्राना, ये छोटा छोटा खुशी देने के लिए। तो उसका बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग घर की तरफ निकल पड़ी। तो आने के टाइम क्या और एक बात है संगत जी, वहाँ का मौसम भी ऐसा है, अचानक से धूप निकलता है और थोड़ी ही देर में बारिश आ जाता है। मौसम ऐसा है वो वहाँ का मौसम, कभी धूप कभी बारिश। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा है वहाँ। वो गर्मी का सीज़न में बहुत अच्छा लगता है, दिल ठंडा हो जाता है वहाँ। तो हम लोग घर के तरफ निकली,
आने लगी, वो फॉरेस्ट का अंदर से वही रास्ता। तो क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है गुरुपा मेरे साथ कौन सा चमत्कार किया है संगत जी, वो मैं तो अभी तक समझी नहीं हूँ। गुरुपा को ही बोलती हूँ, गुरुपा है मेरा साथ क्या चमत्कार करके कर लिया है गुरु पापा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आपका महिमा, आपका लीला। मैं ऐसा कभी नज़ारा अक्सर कभी देखा भी नहीं है संगत जी। क्या हुआ जब हम घर की तरफ आ रही निकल पड़ी तो रास्ता में मैंने क्या देखा, दोनों साइड जो बटरफ्लाई तितली दोनों साइड बैठा हुआ है। इस साइड में देखती हूँ वहाँ 3 साइड बटरफ्लाई बैठा है। फिर थोड़ा आगे आया तो फिर उस लेफ़्ट साइड में देखती हूँ तो वहाँ भी 2-3 बटरफ्लाई बैठा हुआ मिला है और पति अंकल ड्राइव कर रहा है। तो देखने में बहुत अच्छा लगा। मैं मन गुरुपा को पूछती, गुरुपा ये क्या हो रहा है मेरा साथ, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं देखा हूँ। रास्ता में बटरफ्लाई 4-5 एक साथ गोल गोल करके जैसे मीटिंग कर रहा है, कोई दरबार कर रहा है। फिर जितनी दूर आ रही हूँ और पति अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सिर्फ वही बटरफ्लाई रास्ता में दोनों तरफ बटरफ्लाई मेरे को बैठा हुआ देखने मिला है। कभी 3-4 बटरफ्लाई बैठा हुआ है, कभी 1 बैठा हुआ है, कभी 2 बटरफ्लाई बैठा हुआ है। मतलब 2 किलोमीटर तक मेरे को ऐसा ही देखने मिला है। ऐसा समय में मैं तो ये देख के मेरा दिल खुश हो गया। ये कौन सा चमत्कार गुरुपा आपने मेरे साथ कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं गुरुपा को मन बोलती हूँ और पति अंकल को भी कुछ नहीं बोला है। उनको बोलेगा तो इस बात पर विश्वास भी नहीं करेगा, बोलेगा ये जंगल में तो बटरफ्लाई होगा, वही बोलेगा और उन लोगों को खास समझ में आएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला है, सिर्फ गुरुपा को ही मन बोलती, गुरुपा थोड़ा साइड करके आप बैठो गुरुपा, नहीं तो गाड़ी ऊपर से लेके जाएगा, खुश हो जाएगा बटरफ्लाई को, ऐसा ही बोलती हूँ। और देखती हूँ जितने बटरफ्लाई मैंने रास्ता में बैठा हुआ देखा है, सारी बटरफ्लाई वो ब्लैक कलर का है। तो शुक्राना पापा, ऐसा मैंने ज़िंदगी में भी ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा जो मेरे को कल गुरुपा ने उसी में लेके गया, ये वाला दृश्य दिखाया है। उसके लिए मैं अनंतम कटी शुक्राना गुरु पापा आपका लीला आप जाने गुरु पापा, मुझे नहीं पता है गुरु पापा आप मेरे को कौन सा दृश्य आपने दिखाया है जो मैं बहुत खुश हूँ। और इतना सारा बटरफ्लाई जहाँ कभी मैंने नहीं देखा है। रास्ता में ऐसा बैठा हुआ है, दरबार कर रहा है, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, मतलब 2 किलोमीटर तक ऐसा ही मेरे को देखने को मिला है संगत जी। मैं ऐसा कभी भी नहीं देखा है जो कल दिखाया है गुरुपा ने। उसका बाद जब हम लोग फॉरेस्ट से निकला है और रोड पर आ गया तो रोड में मेरे को कोई में भी एक बटरफ्लाई भी दर्शन नहीं मिला है। तो शुक्राना पापा, आपका महिमा आप जानो पापा। जो भी है गुरु पापा, जो भी आपने मेरे को दिखाया है वो मैंने देखा है, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्राना, प्यारे से शुक्राना, अनंतम शुक्राना पापा। उसका बाद हम लोग घर आया। तो घर में क्या हुआ संगत जी, सब हम डोर ओपन कर रहा है तो
वो जो एक छिपकली अचानक से मेरा सिर का ऊपर गिर गया। मैं बहुत डर गया और उसको मैंने फेंक दिया। बहुत डर गया हूँ मैं, छोटा एक छिपकली। तो शुक्राना पापा, मुझे नहीं पता है वो अब मेरा साथ कल क्या हो रहा है। हम लोग तो बहुत इधर उधर घूमने के लिए जाता है, लेकिन कभी ऐसा बटरफ्लाई में कभी नहीं देखा है संगत जी। बटरफ्लाई देखते हैं कभी इधर उधर गाड़ी का आगे पीछे रास्ता में घूमता है, लेकिन मैंने वो रास्ता में बटरफ्लाई ऐसा बैठ के दरबार करता है ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा है, जो मैंने कल वहाँ जाके देखा है। जैसे वहाँ एक तितली का ही बास होता है, इतना सारा तितली वहाँ। तो शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना, मेरा हर खुशी के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। मेरे तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना पापा। मेरा ये छोटा सा शुक्राना मैं आपको सराहना में समर्पित किया है गुरु पापा। अगर मेरे को बोलने में कुछ भूले तो मुझे क्षमा करना, और सारी संगत परिवार मुझे क्षमा करना गुरु पापा। सबको आप कृपा करना, आशीर्वाद देना, सबको ढेर खुशियाँ प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।